बेटा जरा टीवी तो चालू कर दे। दादाजी, टीवी में क्या देखोगे? अरे बेटा, तू तो जानता ही है कि मैं भगवान की चर्चा संबंधित चीज ही देखता हूँ, तो जिस पर भगवान की चर्चा आ रही है वह चला दे। दादाजी, यह चला दूँ? नहीं नहीं बेटा, दूसरा बदल। दादाजी, यह लगा दूँ? हाँ बेटा, बस यही चलने दे। दादाजी, टीवी में तो पवन जी कह रहे हैं कि भगवान को कैसे पुकारे। दादाजी, क्या आपको पता है भगवान को कैसे पुकारे? अरे बेटा, तू भी पहले ध्यान से सुन। दादाजी, भगवान को बुलाना इतना आसान है? बेटा, इतना आसान है यह बात मुझे भी आज ही पता चली, क्योंकि बेटा जिसके पास जाओ सभी अलग अलग विधि नियम तौर तरीके बताते हैं। तो क्या दादाजी इससे आसान तरीका कोई नहीं बताया? बिल्कुल नहीं बेटा, इस तरह भगवान को प्रकट रहने की पुकार के बारे में मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। सच कह रहा है बेटा, वाकई में भगवान को पुकारना आज बेहद आसान लग रहा है। दादाजी, टीवी में बता रहे थे कि जैसे हम लोग अपनी जरूरत की हर पुकार कभी भी कहीं से भी भगवान से कर लेते हैं, वैसे ही एक पुकार भगवान को प्रकट रहने के भी कर सकते हैं। हाँ बेटा, हाँ, तू बिल्कुल ठीक समझा। जब हम लोग को कोई परेशानी या तकलीफ आती है, तब जहाँ होते हैं वहीं से तो भगवान को आवाज देते हैं। हाँ दादाजी, हाँ, ऐसा ही करते हैं। मैं भी परीक्षा में कहता हूँ कि भगवान मेरे को पास करा देना। हाँ बेटा, हाँ, तू बिल्कुल सही कह रहा है। जैसे हम हमारी हर जरूरत की चीज आवाज भगवान को देते हैं, वैसे ही एक आवाज भगवान को बिना भ्रम के प्रकट रहने की भी तो दे सकते हैं। दादाजी, भगवान ने जब इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई है तो वह कितना अच्छा होगा। बेटा, भगवान तो अच्छा ही नहीं परम अच्छा है। दादाजी, भगवान सबकी सुनते हैं, यहाँ तक कि एक चींटी की आवाज भी सुनते हैं। बेटा, भगवान सभी के माँ बाप हैं, वह सभी की पुकार सुनते हैं, लेकिन हम लोग उन्हें हर चीज के लिए तो आवाज देते ही हैं, लेकिन प्रकट रहने के लिए कभी नहीं देते। हाँ दादाजी, हाँ, जब हम जो चीज मांगेंगे ही नहीं तो वो मिलेगी कैसे? बेटा, बिल्कुल सही कह रहा है। दादाजी, मुझे तो इस भगवान प्रकट हो पुकार में सबसे अच्छी और प्यारी बात यह लग रही है कि इसमें किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं है, कोई मंत्र नहीं, कोई भक्ति की जटिलता नहीं, कोई जप तप नहीं। यही सब बातें तो मेरे जैसे कमजोर को भी हिम्मत बंधा देती है बेटा। अब मैं भी बिस्तर पर लेटे लेटे भगवान को प्रकट होने की आवाज दे पाऊंगा। अब मेरे मन में किसी भी प्रकार की कोई भ्रम नहीं है, यह करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं। दादाजी, सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे यह अभियान भगवान ही चला रहा हो प्रकट होने वास्ते। बेटा, तेरा कहना बिल्कुल सही है।
क्योंकि लोग तो भगवान के बारे में तमाम ज्ञान, ध्यान, जप तप, नियम, संयम का बंधन बता देते हैं, जबकि इस अभियान में तो सिर्फ डंके की चोट पर कहा जा रहा है कि भगवान को जैसे हर चीज़ की आवाज़ देते हैं कि भगवान बचाओ, मेरा काम कराओ, वैसे ही एक आवाज़ और लगा दे कि भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो जाओ। हाँ दादाजी हाँ, जब हम भगवान को बचाओ दिलाओ की आवाज़ दे सकते हैं तो प्रकट होने की भी तो एक पुकार दे ही सकते हैं, और पुकार लगाना भी बेहद आसान। हाँ बेटा हाँ, इस पुकार की बात को अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, बल्कि अब हम दोनों को और भी बहुत सारे लोगों को बताना है। हाँ दादाजी हाँ, बिल्कुल सभी को बताना है कि भगवान को पुकारना बेहद आसान है। तो बेटा चलो हम दोनों तो अभी से पुकार लगाते हैं। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो।